हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, उसके बाद है ओके एट ऑफ सोड और फिर है स्ट्रेंथ। उसके बाद है द एम्परर, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोड। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जैसे अ, किसी इंसान, किसी व्यक्ति की वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हुए हैं पास्ट में। पास्ट की एनर्जी है ये। मतलब इनकी वजह से आपकी लाइफ में काफी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुआ है और काफी इस इंसान ने आपको नीचा दिखाया है और आपकी जितनी भी ग्रोथ थी उसको ब्लॉक करने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड है और एट ऑफ सोड है। तो क्लियरली एक चीज पता चल रही है कि इस इंसान ने आपके जीवन में जितनी भी ब्लॉकेजेस आई हैं ना, जितनी भी बाधाएं आई हैं, वो इस इंसान की वजह से ही आई हैं। क्योंकि इस इंसान ने, देखो यहाँ पे आप, आपकी जो एनर्जी है ना, भले आप इनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सोल की एनर्जी है ना, वो काफी गुस्से वाली है, इनके लिए काफी अग्रेसिव है। क्योंकि आपकी सोल जानती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। इन्होंने आपको हर तरीके से बांध के रख दिया, आपको फ्रीडम नहीं दी। ओके, आपके सपने नहीं सच होने दिए। आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, इन्होंने करने नहीं दिया। ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो अपने में ही बहुत कमजोर, जिसका अ, जो आत्मविश्वास है वो कुछ नहीं है आपके आगे, है ना। और ये जो इंसान है ना, ये इसने अपना फ्रस्ट्रेशन आपको दिया, अपना गुस्सा आपको दिया, अपनी इरिटेशन आपको दी और आपको बिल्कुल ब्लॉक्ड कर दिया। आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए इनके बिना, मतलब सॉरी, इनके साथ रह करके। इनके बिना तो आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ रह करके आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप फुल्ली ब्लॉक्ड थे, आपके ना काम बन रहे थे ना ये काम बनने दे रहे थे। जैसे ही आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती थी या करना चाहते थे, ये आकर के आप पे पूरे तरीके से रोक लगा देते थे या आपको कोई भी अपने मन मुताबिक काम नहीं करने देते थे। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर आपने एक कदम भी अपने लिए उठाया तो आप बहुत कुछ बड़ा कर लेंगे, जो इनसे शायद देखा नहीं जाएगा। मतलब इनको नहीं बर्दाश्त होगा कि आप इनसे आगे निकले। और इनको कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आप बहुत काबिल इंसान हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो इन्हें मात दे सकती हैं। ओके, मतलब ये एक इनसिक्योर पर्सन है, ये एक फ्रस्ट्रेट पर्सन है जो नेचुरली फ्रस्ट्रेट था। आप तो इनके एनर्जी में आने के बाद फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, इरिटेट हुए होंगे। ओके, लेकिन ये ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जन्मजात इरिटेट व्यक्ति है। ओके, ये जन्मजात ऐसा इंसान जो, मतलब जैसे कुछ बोलता ही नहीं है। अगर आप इनसे सही सवाल करोगे ना, इनका कोई जवाब नहीं आएगा। ये इस तरह के पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक साइलेंट ट्रीटमेंट भी मिला है आपको। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको काफी मतलब जब इनको अपनी बात बोलनी रही होगी तो ये इन्होंने बहुत आसानी से बोल दी होगी, लेकिन जब आपकी बात सुननी होगी तो ये नहीं सुनते होंगे। ये ऐसा दिखाते होंगे कि नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं। इस तरह की चीजें ये आपको दिखा करके
आगे बढ़ जाते होंगे। ये सब वजह है, क्योंकि देखो आप अगर कोई इंसान किसी रिलेशन में रहता है या किसी भी रिश्ते में, जरूरी नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, जरूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ का है, किसी भी रिश्ते में हर इंसान को एक इमोशनल कंफर्ट चाहिए होता है। और आप भी इनसे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि तुम मेरे लिए कुछ बड़ा करो या ना करो, एटलीस्ट इमोशनली तो मुझे सपोर्ट करो, एटलीस्ट मुझे उतना तो समझो जितना मैं डिजर्व करती हूँ या जितना मैं डिजर्व करता हूँ। लेकिन ये इंसान आपकी छोटी छोटी नीड्स को भी डिनाई करता गया। ये इंसान आपको मतलब बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कुछ अहमियत नहीं देना, कुछ भी वैल्यू नहीं देना, और हर बात को नकार देना, हर बात को काट देना, आपकी बात को बिल्कुल प्रायोरिटीज पे मत नहीं रखना। तो ऐसी एनर्जी है जहां पे ये आपको बांधते चले जा रहे थे, मतलब लेयर चढ़ाते जा रहे थे आपके ऊपर। क्या हो रहा था कि आपका सबसे पहले तो आत्मविश्वास खत्म होने लगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना लूज कर दिया था इन्होंने कि आपको लग रहा था कि अब मैं फिर से वैसी नहीं बन सकती, या मैं फिर से वैसा नहीं बन सकता, अब मैं उठ के फिर से खड़ी नहीं हो सकती, या मैं उठ के खड़ा नहीं हो सकता, मैं पहले के जैसा नहीं बन सकता। मतलब इतना इन्होंने आपको विश्वास दिला दिया था कि आप कुछ भी नहीं है, और आपने मान भी लिया था। ओके, ये चीज मुझे क्लियरली दिखाई दे रही कि इन्होंने ऑलमोस्ट आपको मनवा ही दिया था। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ऑलमोस्ट मनवा दिया था लेकिन पूरे तरीके से, जैसे ही वो कहानी अपनी तरफ से खत्म करने ही वाले थे, वहां से ही आपने समझ लिया कि भाई देखो, यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ो। ओके, और आपने एक समझदार इंसान की तरह सोचा, ना कि एक लाइक इमोशनल फूल की तरह नहीं सोचा आपने। आपने एक बहुत समझदार व्यक्ति की तरह काम लिया कि अगर आप अपनी सोल की रक्षा खुद नहीं करेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं है आपकी सोल की रक्षा करने वाला। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां पे आपने अपने आप की सुरक्षा खुद से की, अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए सोचा, और फिर पूरा यूनिवर्स लग गया आपको प्रोटेक्ट करने में। क्योंकि आपकी अवेयरनेस जरूरी थी, आपकी जो विस्डम है वो जरूरी थी कि आपको किससे बचाव करना है। अगर आप दुश्मनों को ही प्यार कर बैठोगे, दुश्मनों को ही अपना समझ बैठोगे, तो भाई यूनिवर्स भी बहुत हद तक मतलब साथ दे देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ही रास्ते गलत चूज कर रखे हैं तो मंजिल तक यूनिवर्स कैसे पहुंचाएगा आपको। बस इसी तरह का आप काम कर रहे थे, लेकिन वक्त रहते आपको बचा लिया गया। और ये काम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने तो किया ही है, यूनिवर्स ने तो किया ही है, लेकिन इस चीज को समझने में आपने खुद में मतलब अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दी है, जिसकी वजह से आपने अपना बचाव कर लिया, अपनी सुरक्षा कर ली। और अब आप अपने जीवन में उस पड़ाव पे हैं जहां पे आप ये सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं, और अपने बंधनों को, जैसे वो लेयर चढ़ी थी वैसे ही लेयर को आप हटा करके आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत गुस्से में थे, बहुत इरिटेट थे आप, बहुत आपके अंदर पेन था, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी आपके अंदर, बहुत गिल्ट भी था, रिग्रेट भी था कि क्यों मैं उस इंसान के साथ था या मैं क्यों उस इंसान के साथ थी। लेकिन धीरे धीरे आपने ये सारी लेयर्स हटा करके आपने ओवरकम किया, आपने मूव ऑन किया, और अब आप आगे की तरफ देख रहे हैं। अब ये जो एक गुस्से वाला इंसान जो फ्रस्ट्रेशन में पास्ट में देख रहा था, पास्ट की तरफ देख रहा था, या उस व्यक्ति को देख रहा था जिसने सब कुछ गलत किया, अब वो देख रहा है उस तरफ जहां पे सिर्फ और सिर्फ उसको अपने जीवन के उजाले दिखाई दे रहे हैं, अपना अपने जीवन में उजाला आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, उजाला आ भी रहा है, रोशनी हो भी चुकी है, सूरज उग चुका है, और अब आप उसके मजे लेने वाले हो, अपने लाइफ की पॉजिटिविटी के आप मजे लेने वाले हो। आपने बहुत निगेटिविटी झेल ली, आपने बहुत बंधनों का सामना कर लिया, बहुत कार्मिक रिलेशनशिप का सामना कर लिया, बहुत सारे गलत लोगों का सामना कर लिया, लेकिन अब वक्त है इस बंधन को खोलने का। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रास्ते बन रहे हैं, जो रास्ते बंद हो गए थे, ब्लॉक्ड हो गए थे बिल्कुल पूरे तरीके से, और ऐसा लग रहा था अब यहाँ से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो रास्ते आपने मुमकिन कर दिए हैं, वो रास्ते खुल रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आपको अपने प्रॉब्लम्स के हर समाधान मिल रहे हैं। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन से, अपने गुस्से से, अपनी जो कार्मिक एनर्जीज बन चुकी थी, जो मतलब आपके अंदर आ चुकी थी या बाहर लेयर पे चढ़ चुकी थी, अब आप उसकी कवच को तोड़ के अपने ऊपर एक पॉजिटिव कवच लगा चुके हैं।
ओके। ये कवच आपको हाईली प्रोटेक्टेड कर रही है और आपको रास्ता दिखा रही है उस तरफ का जहां पे ना कोई निगेटिव पर्सन होगा, ना कोई एनिमी होगा, ना कोई नार्सिसिस्ट होगा, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में रोक लगाए। ओके। अब जिस तरफ भी आप देख रहे थे अब तक, जो भी पास्ट आप देख रहे थे, है ना, जो भी निगेटिव चीजें आप देख रहे थे, उससे रुख मोड़ करके आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ देखना शुरू कर दिया है और बंधनों को खोलना शुरू कर दिया है। ओके। अब आपको ब्लॉकेजेस को ओपन करना आ गया, आपको ये पता चल गया कि क्या टेक्निक्स होती है, क्या तरीका होता है कर्मों को शुद्ध करने का, और क्या तरीका होता है अपने लाइफ में बंधनों को खोलने का। ये सारी चीजें समझ करके आप काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ रहे हैं। आगे की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आपके पास मुझे कुछ अथॉरिटीज और कुछ पावर्स आते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो रहा है और आपकी अथॉरिटी से रिलेटेड कोई पावर जो है ना वो आप गेन कर रहे हो। आपको कुछ ऐसा मिल रहा है या कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहां पे आपको एक अथॉरिटी वाला पर्सन के रूप में देखा जा सकता है, जो काफी कॉन्फिडेंट है, जो काफी बोल्ड है, जिसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, और जो काफी ठोस व्यक्ति है, जिसकी बात की वैल्यू होगी, जो अगर एक लाइन भी बोलेगा या एक आदेश भी देगा तो उसके हुक्म का पालन होगा। ओके। और आप ऐसा हुक्म नहीं दोगे कि लाइक रूड वाला, और कि एटीट्यूड में दे रहे हो कि भाई ये करना है तो करना है क्योंकि मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बॉस हूं। नहीं, आप एक शांति के साथ, जैसे अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा केयर करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, या उनका मान सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं का मान सम्मान करते हुए आप उनको आदेश देंगे। और ये जो भी आदेश होगा, अब ये मैं बहुत प्योरली आपको समझा रही हूँ, बट ये एक टीम के लिए भी आप एक लीडर का रोल प्ले करने वाले हो, या आप एक ग्रुप में आप एक मेन पीपल का जो मेन पर्सन होता है उसका रोल प्ले करके आप उस ग्रुप को मतलब ग्रुप के लीडर बन करके आप वहां पे कुछ काम करोगे। आप कोई मतलब पॉलिटिशियन हो सकते हो, आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसके पास बड़ी अथॉरिटी है, बड़ी पावर है। ओके। और आप अपने काम को बखूबी निभा रहे हो, शांति के साथ, स्ट्रेंथ के साथ और प्योरिटी के साथ। ओके। पॉजिटिविटी हाई होने वाली है और हाई हो भी रही है। लो थी आपकी पिछले, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मुझे पिक हो रहा है कि अभी 2-3 महीने पहले आप काफी निगेटिव हो चुके थे, इवन कुछ चीजें आपको इम्पॉसिबल सी लग रही थी, लेकिन जो भी अथॉरिटीज, जो भी पावर आपने खो दी थी, वो आप रीगेन करके उस पावर को मल्टीप्लाई करके, और जो भी लेसन्स आपने नहीं लिए थे उसको आप लेकर के आगे बढ़ रहे हो, और अपने जीवन में अब उन चीजों को नहीं दोहरा रहे हो जिसकी वजह से आपकी अथॉरिटी मतलब खत्म हो रही थी, आपकी पावर खत्म हो रही थी। अब उन चीजों को ना दोहरा करके आप और अच्छे से बाहर की तरफ आ रहे हो। ये कह सकते हैं कि आपका जो एक खतरनाक रूप है ना, उसकी उसको देख करके कई सारे लोगों की हवाइयां उड़ने वाली हैं। देखो, ये जो काम आप लोगों से लेने वाले हो ये तो पॉजिटिवली लेने वाले हो, लेकिन जो लोग आपके इस, जो भी आपके पास ये पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, उसका उसको खत्म कराने में लगे हुए थे, या उसको छीनने में लगे हुए थे, उसको चुराने में लगे हुए थे, अब आप उनको और खतरनाक रूप दिखाने वाले हो कि देखो तुम जो है ना, तुम सोच रहे थे कि मैं थक जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा और मैं तुमसे डर जाऊंगा, अब तुम देखो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब इस तरह का कुछ बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत भयानक टाइप का रूप आपका सामने आएगा। और ये सबके लिए स्टिल हिडन है। ओके। मतलब अभी तक किसी को नहीं पता चला है, किसी को सेंस भी नहीं है, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि भाई आप ना कुछ छुपे हुए रुस्तम टाइप हो। ओके। आप मतलब ठीक है, अच्छों के लिए अच्छे हो, लेकिन बुरो, जो बुरे लोग हैं उनके लिए बुरे हो, वो भी वो समझते हैं। लेकिन आप जब अपने फॉर्म में आते हो ना, अपनी पूरी अपनी रियल जो आपकी स्ट्रेंथ है, जब आप किसी को जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करते हो ना, तो भाई सामने वाले को अब दिखने वाला है कि वो रूप बिल्कुल अलग है। अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा, ये बहुत ही मतलब कॉमन सी चीज है। लेकिन जो आपकी रियलिटी है, जो आप
कर सकते हो अपना फुल स्ट्रेंथ जब आप दिखाओगे, तो वो फिर भाई लोग देखेंगे, और लोगों को एक मतलब एक दूसरा ही रूप आपका दिखने वाला है, एक अलग ही रूप दिखने वाला है, जो स्टिल हिडन है, जो अभी तक छुपा हुआ है, जो अभी तक आपने दूसरों को बताया ही नहीं है कि मैं हूं कौन। ओके। सो ये बहुत कम लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये आप ये आपका नेचर है या आप सबके लिए खतरनाक हो, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को आप अपना ये स्पेशल रूप, ये हिडन रूप बहुत जल्द उनके सामने आने वाला है, और उनको पता चलने वाला है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, उसकी वजह से बुरे लोगों को कितना टेरर फील हो सकता है, कितना भयानक फील हो सकता है, और कितना मतलब ऐसा फील हो सकता है कि जैसे वो पूरा कोलैप्स कर गए हैं, पूरा खत्म हो चुके हैं, जस्ट आपकी ऊर्जा को फील करके। अगर वो गलत सोच रहे हैं आपके लिए, अगर उनकी जो इंटेंशन है वो गलत है, तब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ऐसा है, बस जिनके लिए आपकी ये इंटेंशन है, जिसके लिए आप चाहते हो, उनके सामने आपकी ये ऊर्जा आने वाली है। बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ऊर्जा का ये भयंकर रूप किसी को उनके बुरे अंत का संदेश दे रहा है। टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस आप कि आपने कोई फैसले लिए हैं या फैसला लिया है, कोई बहुत सारे फैसले भी हो सकते हैं, कोई सिंगल फैसला भी हो सकता है, जहां पे आपने किसी से दूर जाने का फैसला लिया है। ये फैसला आपको तरक्की की तरफ ले जा रहा है, ये आपको उन्नति की तरफ ले जा रहा है, ये आपको सक्सेस और कंफर्ट की तरफ ले जा रहा है। अब आपके हाथ में आपकी पूरी दुनिया है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप अपने हाथ में अपने अपने सारे जो भी एनर्जी है ना आपकी, वो आप लेके चल रहे हो, अपनी पूरी दुनिया लेके चल रहे हो। आपके दुख आपके हाथ में, आपके सुख आपके हाथ में, किसी आपकी चाबी किसी और के हाथ में नहीं है। ओके। आप सुख की तरफ जाना चाहते हो, बिल्कुल आप जाओगे। आप उन्नति की तरफ जाना चाहते हो, सुख समृद्धि की तरफ जाना चाहते हो, आप ग्रोथ और अबेंडेंस की तरफ जाना चाहते हो, ये अब सिर्फ आपके हाथ में है। कोई आपकी चाबी, कोई आपकी मतलब आपके लिए ये नहीं है कि वो आप में चाबी भरेंगे और आप उनके उनके तरीके से आप प्ले करोगे। अब किसी के हाथ में आपकी चाबी नहीं है। आपकी जो भी आपकी किस्मत है वो आपके हाथ में है। अब आप जिस तरीके से लिखना चाहो, आप अपनी किस्मत में अच्छा लिखना चाहो अच्छा लिख सकते हो, बुरा लिखना चाहो बुरा लिख सकते हो। लेकिन बुरा क्यों ही लिखोगे आप? लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि अच्छा बुरा सिर्फ अब आपके हाथ में है, तो अच्छा ही होगा। और क्योंकि ये मतलब क्लियरली यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव एम्प्रेस का कार्ड है, जो क्लियरली बता रहा है कि आपकी तरफ उन्नति खुद चल करके आएगी, आपकी तरफ प्रोग्रेस खुद चल करके आएगी। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। तो अगर आप कहीं हार रहे थे, थक रहे थे, कंफ्यूजन में थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो क्लैरिटी खुद आकर के बताएगी कि भाई मैं तुमको ये बताना चाह रही हूँ, तुम इस बात को समझो। क्लैरिटी खुद चल करके आएगी, प्रोग्रेस खुद चल करके आएगी। आपको अब हाथ पैर नहीं मारने हैं, आपको अब एफर्ट्स नहीं करने हैं। इंटरवेंशंस है, और इंटरवेंशन किस तरीके से है कि आपकी तरफ आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस, आपकी जो फ्रीडम है, वो आपके पास ईश्वर खुद चला करके भेजेंगे कि मेरे इस बंदे ने, मेरे इस भक्त ने बहुत मतलब प्रयत्न किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत की है। मैं उस मेहनत का सम्मान करके अब खुद मैं इसकी तरफ, इसकी झोली में सारा सुख और सारा का सारा जो भी सुख और खुशियां हैं, जो भी कुछ है आपके लिए पॉजिटिव, वो भेजना चाहते हैं। और कुछ भी वो अब अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। ईश्वर अपने पास अब आपका जो भी है, आपका जो भी हक है, वो अब और ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, वो अब आपको दे देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ सोर्ड, जो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आने वाली सारी परेशानियां अपने आप काट दी जा रही हैं। आर्कएंजल माइकल मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पिक हो रहे हैं एनर्जी में, शिव जी बहुत ज्यादा पिक हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी तरह की कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं, किसी तरह की प्रोटेक्शन ले रहे हैं, किसी तरह का मेडिटेशन कर रहे हैं, जो शिव जी का हो सकता है और आर्कएंजल माइकल का हो सकता है, जो आपकी निगेटिविटी को पूरी तरीके से काट रहे हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें मेरी सोल फैमिली के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। हायर पावर, आपकी जो एनर्जी है वो आपको बोली जा रही है कि आपको हायर पावर से कनेक्ट करने की जरूरत है। आप अपने आर्कएंजल से कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने गार्जियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, आप स्पिरिट एनिमल से कनेक्ट कर सकते हो, जिनको भी आप कनेक्ट करना चाहते हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, किसी गॉड या गॉडेस से कनेक्ट करके आप अपनी हायर पावर में जा सकते हो, या फिर आप अपनी हायर पावर से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आप जिससे भी कनेक्ट करना चाहो, या खुद की अपनी जो भी हाई पावर है, आपको लगता है कि जो मेरी हायर एनर्जीज हैं, आप उससे कनेक्ट करके आप अपने आंसर्स ले सकते हो, और आप अपने अंदर के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी क्लियर कर सकते हो। ओके, आगे है हमारे पास न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग है, और नया जीवन है, जहां पे आप मुझे बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हो, एक बहुत अच्छी जिंदगी आप जीने वाले हो। इसीलिए आपसे कनेक्ट होने को बोला जा रहा है कि आप हायर पावर के साथ कनेक्ट करिए, ताकि आप अपने नए जीवन की शुरुआत एक अच्छी एनर्जी के साथ करें। हालांकि मुझे यहाँ पे अच्छी एनर्जी ही दिखाई दे रही है, और नया जन्म है आपका। ओके, न्यू रियलिटी है आपकी, न्यू रियलिटी शिफ्टिंग की एनर्जी है। और 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। किसी का लकी नंबर है, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है, और ये किसी का ऐसा नंबर है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये आपका मूलांक हो सकता है, या फिर ये आपका डेस्टिनी नंबर कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हो इस नंबर से कनेक्ट होकर के। ओके, बिटवीन वर्ड्स यहाँ पे ये है कि अभी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और 3D लाइफ में थोड़ा सा कंफ्यूज है, थोड़ा सा। हालांकि ये मेजर कार्ड है, मेजर चीजों को दिखाता है, लेकिन एनर्जीज मुझे ऐसी नहीं पिक हो रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी 3 इंसान की वजह से आपकी लाइफ में काफी हर्डल्स आए थे, जो अब छट रहे हैं। आप इन सारी चीजों से बाहर निकल रहे हो, आपकी फैमिली भी काफी ज्यादा परेशान थी इन सारी चीजों से, जिससे आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, बदलाव की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको फंसने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी को चूज करें या 3D को, आपको दोनों में समानता बनाए रखने की जरूरत है। दोनों ही चीज आपको चूज करनी ही करनी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको इस 3D में स्पिरिचुअलिटी मिली है तो 3D आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको दोनों में मतलब एक तरीके से दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलनी है। आपको अपने आप को समाज में भी खुश रखना है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोसाइटी जो चाहती है वैसा करिए, लेकिन सोसाइटी में सोसाइटी को हैंडल कैसे करना है ये आना चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी को कैसे हैंडल करना है ये तो आपको आता ही होगा। ओके, तो ये थी आपकी गाइडेंस, और ये थी आपकी रीडिंग बेसिकली। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।